सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता है 24 अप्रैल का दिन हर साल निरंकारी जगत पूरे विश्व भर में मानव एकता दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन हमारे युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने 24 अप्रैल 1980 को मानवता के लिए अपना बलिदान दिया था। इसलिए बाबा गुरबचन सिंह जी की को श्रद्धांजलि देने के लिए मानव एकता दिवस के रूप में यह दिन पूरे विश्व में निरंकारी जगत मनाता है। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और समर्पित संत सेवादार चाचा प्रताप सिंह जी और अनेक बलिदानी महात्माओं को 24 अप्रैल को श्रद्धांजलि दी जाती है। जब भी अप्रैल का महीना आता है, ये सारी घटनाएं आंखों के सामने आ जाती हैं। जबकि तनाव का वातावरण था, इससे हमसे हमारा मसीहा छीन लिया गया था। ऐसे समय में सारे निरंकारी जगत में हलचल मच गई। बदला लेने की भावना हर निरंकारी श्रद्धालु के मन में थी। ऐसे में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कुछ शब्द कहे थे, जिससे उफनता हुआ तूफान थम गया। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा था कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज मेरे पिता भी थे और मेरे गुरु भी थे। हम बदला अवश्य लेंगे, लेकिन बदला लेने में भी अंतर होता है। हमने बदले में किसी की जान नहीं लेनी, बल्कि जान बचानी है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज हर मानव को मानवीय गुण देकर मानव एकता लाने का कार्य कर रहे थे। समाज में फैली बुराइयों को हटाने का काम कर रहे थे। अनेक प्रकार के अन्य कल्याणकारी कार्य भी कर रहे थे। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने उन कार्यों को सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उनमें रक्तदान का विशेष कार्य भी जोड़ दिया। यह मानव एकता की दिशा में एक महान कदम था। मानव एकता का अर्थ है मानव मन की दूरियों को खत्म करके उनको भावनात्मक रूप से जोड़ना। यह तभी हो सकता है जब मानव अपने मूल को जाने कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। इसकी जानकारी सतगुरु ही दे सकता है। सतगुरु संसार में इसलिए प्रकट होता है कि वह मानव को अपने अस्तित्व की पहचान कराए कि हे मानव, तू शरीर नहीं आत्मा है और परमात्मा का अंश है। जब गुरु का ज्ञान, गुरु की मति हृदय में बस जाती है, तो ऐसा व्यक्ति हर मानव में और हर दृश्य में हरि को ही देखने लगता है। फिर परायेपन की भावना समाप्त हो जाती है। पावन वाणी के अनुसार ना कोई वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बन आई। ऐसी भावना जब अपना ली जाए तो मानव एकता अपने आप ही स्थापित हो गई। सतगुरु बाबा जी हर मानव को इस सत्य का बोध करा के इसी भावना को हृदयों में स्थापित करते रहे। संपूर्ण अवतार बानी में भी कहा है, जोड़ दे जो तार दिलांदे ओ सतगुरु कहलांदाए। गुरु कृपा से जब दिलों के तार जुड़ जाते हैं तो हर मानव के लिए श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ऐसा वातावरण बन जाए तो फिर ईर्ष्या, वैर, नफरत के लिए स्थान ही कहाँ बचा। जब ही दिलों में श्रद्धा, प्यार आ जाता है तो एकत्व की भावना भी बन जाती है। ब्रह्म ज्ञानी अनासक्त व अभाव वाले त्यागी होते हैं और यह त्याग घर से ही शुरू होता है। भगवान राम जी का राज तिलक होने जा रहा था। पूरे राजमहल में खुशियों का वातावरण था। एकदम से ऐसा पलटा विधि ने खाया और माता कैकेयी ने ही भरत के लिए राज
और राम जी के लिए 14 वर्ष के वनवास की मांग कर डाली। भगवान राम जी ने माता पिता का आज्ञा पालन करते हुए छोटे भाई भरत के लिए खुशी खुशी राज्य का त्याग करके वनों में जाना स्वीकार किया। भगवान राम जी का जीवन हमारे लिए आदर्श है। यदि हम भगवान राम जी को मानने वाले हैं तो सोचे कि हम घर में छोटे छोटे त्याग क्यों नहीं कर सकते, जिससे घर में प्रेम व विश्वास का वातावरण बना रहे। बाबा जी कहते क्यों न उनके घरों में खुशियों की बौछार हो, प्यार के रंग में रंगा जिनका सकल परिवार हो। ये सतगुरु ही होता है जो पूरे विश्व में मानव एकता लाता है और फिर सिखाता भी है कि संत निरंकारी मिशन किसी एक वर्ग का मिशन नहीं है, ये सबका साझा मिशन है। मानव एकता का भाव सनातन धर्म का ही आधार है। शाश्वत धर्म कहता है मानवता हमारे ऋषि मुनियों का ही संदेश है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग्वे। यदि हम अपने आप को मुस्लिम कहते हैं तो हमारे पीर नबी औलिया आदि पूज्य विभूतियों का फरमान है, यह पहला सबक है किताबे हिदा का कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। यदि सारी मखलूक हमारे प्यारे खुदा का कुनबा है, परिवार है, तो नफ़रत किस से करें। ज़रूरत है उन सबके आदेशों उपदेशों को मानने की, फिर कोई पराया नज़र नहीं आएगा। यदि हम सिख हैं तो हमारे गुरु पीरों का आदेश है एक पिता एकस के हम बारक, हमारा पिता एक है और हम सब एक ही पिता की संतान हैं, तो फिर नफ़रत किससे। हम अपने गुरु पीर पैगंबरों के वचनों का, उनके सिद्धांतों का पालन क्यों नहीं कर पा रहे। ज़रूरत है कि हम अपने दिलों को इतना विशाल बनाएं कि सारी मानवता उसमें समा जाए। जब ऐसी भावना बनेगी तो सारे संसार में मानव एकता स्थापित हो जाएगी, वास्तविक भाईचारा कायम होगा। संत निरंकारी मिशन का हर पहलू मानव एकता के सिद्धांत को परिलक्षित करता है और निरंकारी मिशन रक्तदान शिविरों का आयोजन भी करता है, जिसमें प्रभु प्रेमी हजारों की संख्या में रक्तदान करते हैं। जब भी किसी को रक्त की आवश्यकता होती है, नौजवान महात्मा अपना रक्त देकर उस व्यक्ति की जान बचा लेते हैं। इन महात्माओं के दिलों में एक ही भावना रहती है कि खून की कमी से किसी की जान ना जाए। ये महात्मा क्या जाने कि उनके द्वारा दी हुई खून की धारा किस किस को जीवन दान दे रही है। इन महात्माओं को रक्त दान देकर बहुत खुशी महसूस होती है। यह खून जिस जिस शरीर में जाएगा खून का रिश्ता कायम करेगा। हाथ ही निरंकारी सत्संग और निरंकारी संत समागम, जिसमें विभिन्न वर्गों, जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों के प्रभु प्रेमी बैठकर सत्संग सुनते हैं और साक्षात साकार सतगुरु का दर्शन करके आनंद लेते हैं। यह सत्संग मानव एकता की जीती जागती मिसाल है। यहाँ हर मानव की भावनाएं, विचार, प्रेम, श्रद्धा एक सी है। मन बदलता है तो स्वभाव बदलता है, स्वभाव के बदलने से जीवन का ढंग बदलता है, जीवन की दिशा और दशा अपने आप ही बदल जाती है। यह सब सत्संग से ही संभव हो पाता है। फिर हर मानव अपना लगने लगता है। फिर यही कहते हैं मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। भाईचारा व मानव एकता स्थापित करने के लिए सतगुरु आता है और मानव को सिखाता है कि हर एक के साथ प्यार से रहना है, तभी ये मानव एकता कायम होगी और हर मानव सुख की सांस ले सकेगा। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज भी इसी तरह समझाते रहे। 1973 में भी जब दूसरी मंसूरी कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें बाबा जी ने कहा कि सादा शादियाँ करनी है और दहेज किसी से नहीं लेना। और बाबा जी ने कहा
नशाबंदी, नशा करने वालों के घर जो होते हैं वो नरक बन जाते हैं। वहाँ पर जो उनकी बीवियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, वो किस तरह परेशान हो जाते हैं, तो किस तरह वो तड़फते हैं भूख के बिना भी, उनको खाना भी तरीके से नहीं मिलता। ऐसा बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने जब देखा तो बाबा जी ने कहा कि नशा तो बिल्कुल भी किसी भी घर में नहीं होगा, नशाबंदी हो जाएगी तो सारे घर स्वर्ग बन जाएंगे। अब देखो कैसे घरों में स्वर्ग बने हुए हैं, सभी के घर, जितने भी ब्रह्मज्ञानी महात्मा जुड़े हुए हैं सभी इन प्रणों पर चल रहे हैं और कैसे घरों को स्वर्ग बनाया हुआ है। और सादा विवाह जैसे बीच में किस तरह बेटियों की जानें ली जा रही थी, जब वो ससुराल में जाती कोई जला देता, कोई मार देता, कोई कैसे कई बेचारियां तंग आकर परेशान होकर दहेज की वजह से अपने आप को मार देती। तो इस प्रथा को भी सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने बंद किया और कहा कि सादा शादियां करनी हैं ताकि लड़की वालों पर पैसे का कम बोझ पड़े और कम से कम खर्चे में दिन में ही शादियां हों, रात को नहीं, और किसी से भी दहेज नहीं लेना, ऐसा बाबा जी ने कहा। और नशा नहीं करना। जब इन बातों को अपनाया तो देखो कैसे घरों में स्वर्ग बन गया। और इस दिन 24 अप्रैल को ब्लड डोनेशन कैंप भी हर साल लगते हैं। ये बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की ही देने हैं। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज मानवता के लिए ही जिए और किस तरह बाबा जी ने मिशन के पैसे का भी सदुपयोग करने को कहा कि कम से कम खर्चा हो। हमने इस तरफ भी ध्यान देना है। जैसे सितंबर 1969 में युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज जम्मू कश्मीर में सत्संग करने के लिए गए तो जम्मू के सत्संग भवन में बाबा जी ठहरे। बाबा जी फर्स्ट फ्लोर पर रुके हुए थे और ग्राउंड फ्लोर पर सत्संग होना था। जब बाबा जी ग्राउंड फ्लोर पर सत्संग करने के लिए जाने लगे तो बाबा जी जैसे ही सीढ़ियों से उतरने लगे, बाबा जी को कुछ याद आया। बाबा जी पीछे मुड़े और फिर अपने रूम में गए और बिजली के जितने भी उपकरण जल रहे थे, ऑन थे, उनको स्विच ऑफ किया। और जो बाबा जी के साथ सेवादार महात्मा थे वो देख रहे थे कि बाबा जी को देख रहे थे कि बाबा जी देखो किस तरह ध्यान रख रहे हैं। तो इसी तरह हमने भी अपने बाबा जी ने हमें ये कर्म करके दिखाया, हमने भी इस तरह ध्यान रखना है, हमारा भवन हो या घर हो। तो जो वो सेवादार महात्मा बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के साथ थे, उन्होंने जब बाबा जी को ऐसा करते देखा तो वो कहते हैं कि मेरे को इतनी शर्म आई, इतनी शर्म महसूस हुई कि सारी सृष्टि का मालिक होके कैसे हमें एक कर्म करके समझा रहा है। हमारा भवन हो या घर हो, हमने हर जगह इन बातों की तरफ ध्यान रखना है। कहीं पर भी बिना ज़रूरत के अगर फैन चल रहा है, लाइट चल रही है या पानी चल रहा है, हमने उनको बंद कर देना है और मिशन के पैसे का हमने सदुपयोग करना है। हम जहाँ से भी बचा सकते हैं हमने पैसे को बचाना है। और इसी तरह एक और बात दासी को सुनने को मिली कि एक बहन अपने विचारों में बता रहे थे, कहते हैं कि मेरे फादर इन लॉ की ड्यूटी वहाँ पर लगी हुई थी, टेलीफोन एक्सचेंज में लगी हुई थी, टेलीफोन के पास ही मंडल के। तो कहते हैं कि मैं मंडल के फ़ोन से फ़ोन करके जाने लगी तो मेरे पापा ने आवाज़ लगाई, कहने लगे, बहू रानी आप यहाँ से मंडल के फ़ोन से फ़ोन करके जा रहे हो, इस गुल्लक में पैसे डालकर जाओ, जितना भी आपने फ़ोन किया है उतने पैसे डालकर जाओ। तो कहते हैं कि मैं हैरान हो गई कि यहाँ पर तो मेरे पापा सेवा कर रहे हैं और फिर भी पापा ने कहा है कि इसमें गुल्लक में पैसे डाल के जाने हैं। तो साथ संगत जी इस बात से भी हमें यही सीख मिली है, हमने कोई भी मंडल का मिशन का पैसा अपने निजी यूज में प्रयोग नहीं करना। हमने जितना भी हो सके अपनी पॉकेट से हमने सेवा में लगाना है, अपने भवन में मिशन में लगाना है। हमने मिशन का कोई भी पैसा अपने घर में निजी यूज में प्रयोग नहीं करना। अगर एक भी पैसा, एक भी रुपया घर में आ गया तो वह जहर का काम करेगा। इस तरह हमें सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने भी समझाया किस तरह
बाबा जी जब प्रचार पर जाते थे, सबसे पहले बाबा जी यूरोप में गए और किस तरह बाबा जी ने वहाँ पर जाने के लिए रास्ता भी तैयार करवाया और किस तरह बाबा जी ने प्रचार में महात्माओं को भी जोड़ा। और कहते हैं कि कम से कम खर्चा करते थे बाबा जी, और किस तरह बाबा जी गाड़ी में ही, राजमाता जी और बाबा जी गाड़ी में ही सो जाते थे, और महात्मा साथ में जाते थे, वो टेंट लगाकर वहाँ सो जाते थे। और कई बार महात्मा कहते थे बाबा जी होटल में रुक जाते हैं, तो बाबा जी कहते थे नहीं, होटल में जो हम रुकेंगे, जो होटल में खर्चा होगा, वो हम पेट्रोल डलवा कर 2-3 शहरों में और आगे प्रचार कर लेंगे, और जो होटल में हम खाना खाएंगे वही खाने के पैसे बच जाएंगे। वो खाने की जगह वो ब्रेड वगैरह खाकर अपना काम चला लेते थे, और राजमाता जी दाल सब्जी तैयार कर लेते थे, और इसी तरह ब्रेड वगैरह खाकर अपना काम चला लेते थे और प्रचार करते रहे। किस तरह बाबा जी ने, किस तरह पैसे को, एक एक पाई का किस तरह बाबा जी ने सदुपयोग किया, एक एक पैसे का किस तरह सदुपयोग किया, और हमें भी सिखाया कि हमने भी मिशन के पैसे का सदुपयोग करना है। ये बातें हमने सिर्फ सुननी और सुनानी ही नहीं है, हमने इन पर अमल भी करना है, इनको अपने जीवन में भी लाना है, तभी हमारी ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी बाबा गुरबचन सिंह जी के प्रति। आगे जो चाचा प्रताप सिंह जी, ये भी अंत तक सेवादार रहे। किस तरह सतगुरु की कृपा भरी एक नज़र गुरसी की तकदीर बदल देती है और उसे सारे वहमों भ्रमों से निकालकर आनंद की अवस्था मिला देती है। महान सेवादार चाचा प्रताप सिंह जी की अवस्था ऐसे ही विरले सेवादारों में थी, जो एक बार गुरु के हुए तो गुरु के होकर ही रह गए, फिर सतगुरु से अंतिम श्वासों तक जुदा नहीं हुए। प्रताप सिंह जी को प्यार से चाचा प्रताप सिंह जी के नाम से संबोधित किया जाता है। विनम्र भाव से संतों की निष्काम सेवा का भाव उनकी रग रग में समाया हुआ था। चाचा प्रताप सिंह जी का जन्म सिंध नवाबशाह में के एक धनाढ़ और प्रतिष्ठित परिवार में पिता श्री कंवर सिंह जी के यहाँ हुआ। बाद में ये भारत आकर अहमदाबाद में रहने लगे। यहीं पर आकाशवाणी में सर्विस करने के साथ लाउड स्पीकर की सेवा के दौरान शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति वाली घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। वे जल्दी ही अपनी जॉब से रिजाइन देकर शहनशाह जी के पास सेवा करने दिल्ली आ गए। वे उन दिनों संगतों को रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए रिक्शा पर बैठाकर ले जाया करते थे। सेवा दल की स्थापना में भी चाचा प्रताप सिंह जी का महत्वपूर्ण योगदान था। इन्होंने बहुत मेहनत से शहनशाह जी और जगत माता जी के आशीर्वाद से सेवा दल को मजबूती प्रदान की और जीवन भर सेवा में लगे रहे। एक बार सफाई कर्मचारियों ने जब हड़ताल कर दी तो चाचा प्रताप सिंह जी ने सुबह सुबह 5 बजे उठकर लेडीज़ के कपड़े पहनकर सारी निरंकारी कॉलोनी की सफाई कर दी। और जब बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज उठे, उन्होंने देखा तो शहनशाह जी ने देखा, बाबा जी ने देखा तो क्या हैरान हो गए कि ये निरंकारी कॉलोनी की सफाई कौन करके गया। जब उन्होंने देखा चाचा प्रताप सिंह जी लेडीज़ के कपड़े पहनकर ये सफाई कर रहे हैं तो वो हैरान हो गए और कहने लगे कि आप अंतक सेवादार है। वाकई में ही ये सेवादार ऐसे कि जो गुरु के लिए ही जिए और गुरु के लिए ही मरे। 24 अप्रैल 1980 को चाचा प्रताप सिंह जी दिल्ली में शुक प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी की प्राण रक्षा करने के प्रयास में मानवता की बलिवेदी पर शहीद हो गए। संगत इन्हें बहुत श्रद्धा और प्यार से याद करती है और सेवा दल के भाई बहन भी इनकी सेवा से प्रेरणा लेकर सेवा में हर प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। संगत जी, हमें भी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही अरदास करनी चाहिए कि सच्चे पातशाह हमें भी चाचा प्रताप सिंह जी की तरह सेवादार बना देना और हम भी इनके नक्शे कदम पर चल पाएँ और गुरु के दिल में छा जाएं। यही हमारी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
कि हम बाबा जी के कहे अनुसार इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते हुए सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं। अगर दासी के मुख से कोई शब्द सही ना निकला हो तो दासी को बख्श देना और आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। दासी सिमरन कराएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।